फाइट करती रही हैं। अभी जो तस्वीरें आ रही हैं आशिक वहाँ के बारे में, लेकिन पाकिस्तानी जो पॉलिटिकल रिजीम है वहाँ पर उन्होंने इंटरनेट बंद कर दिया है, नेटवर्क ठप कर दिया है, वहाँ पर फाइटर जेट सॉर्टीज़ कर रहे हैं बलूची आसमान के ऊपर, एक प्रेशर बनाने की कोशिश हो रही है। देखिए अमित, बिल्कुल लगातार हम देख रहे हैं हजारों की संख्या में इस वक्त बलूचिस्तान में लोग जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं और वहां पर इंडिपेंडेंस डे है आज। और कहीं ना कहीं इस चीज को अब देश और दुनिया तमाम तर देख रहे हैं और पाकिस्तान की सरकार के लिए इससे बड़ा धचका कोई नहीं, क्योंकि वहां पर पाकिस्तान के जितने भी फ्लैग लगाए गए थे कई एक शहरों में, वो उतार कर जो है बलूचिस्तान के लोगों ने खुद के फ्लैग जो है वहां पर लगाए हैं। और इससे बड़ी डेवलपमेंट क्या ही हो सकती है, क्योंकि बीते कई सालों का ये स्ट्रगल है जो आज जो है रंग लाया है, क्योंकि लगातार वहां पर लोगों के साथ जो ज्यादती हो रही थी, चाहे हम पाकिस्तानी सेना की बात करें या वहां पर सरकार की तरफ से जो वहां पर लोगों को दबाया जा रहा था, वो काम किया जा रहा था, नेचुरल रिसोर्सेज को जिस तरह से लूटा जा रहा था, ये कहीं ना कहीं काफी ज्यादा बवाल जो है बीते कई सालों से बन चुका था। और आज बलूचिस्तान के लोगों ने दिखा दिया कि वो जो है अब डरने वाले नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो लगातार इसी तरह से अपनी आवाज जो है बुलंद करते रहेंगे। और खुले तौर पर उन्होंने कहा है कि वो पाकिस्तान से आजाद होना चाहते हैं। और इस बात का सबूत जो है आज उन्होंने दिया है, 11 जो अगस्त है, इस दिन को जो है उन्होंने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया है। और हालांकि ये आज ही की बात नहीं है, बल्कि 1947 से लेकर अब तक जो है बलूचिस्तान के लोग मानते हैं कि उनको जबरी तौर पर जो है पाकिस्तान ने अपने साथ रखा है, बल्कि पहले दिन से ही वो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान के साथ रहे, वो अपनी अलग से जो है पहचान बनाना चाहते थे। लेकिन लगातार पाकिस्तान की जो आर्मी है, पाकिस्तान की जो सरकार है, वो इन लोगों को दबाने का काम करती आ रही है। और कई बार हमने देखा जो भी बलूच लीडर अपनी बेसिक फैसिलिटीज को लेकर बात कर रहे थे, जो उनके नेचुरल रिसोर्सेज को लूटा जा रहा था, चीन और बाकी देशों को बेचा जा रहा था, तो उस पर जब भी कोई आवाज उठाता था तो उसे डराया जाता था, धमकाया जाता था, कईयों को मारा भी गया, जिनकी लाशें अभी तक जो है पाकिस्तान ने नहीं दी। हालांकि लोग जो है वहां पर फिर मूवमेंट चली बीएलए की तरफ से, जो बलोच लिबरेशन आर्मी है, उन्होंने पाकिस्तान की सेना से बदला लेने की ठान ली। और कई बार पाकिस्तानी सेना को जो है मुंह की खानी पड़ी, कई बार जो है वहां पर काफी बड़े अटैक्स किए गए। और उन अटैक्स का जिम्मेवार अगर कोई है तो वो पाकिस्तान की सरकार है, जिन्होंने आज तक जो है बलूचिस्तान के लोगों के साथ नाइंसाफी की। हालांकि अब बलूचिस्तान ही नहीं, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा हो या पाक अधिकृत कश्मीर हो, वहां के लोग भी अब पाकिस्तान से खुले तौर पर आजादी चाहते हैं। और बीते 2 महीने से ज्यादा वक्त से हम देख रहे हैं जहां पर 125 लोगों को मारा गया, पीओके जिसे पाकिस्तान अपनी शहरक भी बता रहा है, लेकिन अब पीओके के लोग भी चाहते हैं कि वो भारत के साथ विलंब हो जाए। और लगातार वहां पर लोग जो है ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी हो, वो सड़कों पर है और वो भी कहीं ना कहीं अपनी इंडिपेंडेंस जो है वो डिक्लेयर करना चाहते हैं। जी अमित। बिल्कुल, देखिए आशिक मीर लगातार ट्रैक कर रहे हैं पीओके के डेवलपमेंट्स को। तस्लीमा जी मेरे साथ है, तस्लीमा अख्तर साहब। तस्लीमा जी, अभी जिस तरह का आशिक मीर बता भी रहे हैं कि हालात अभी भी बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि बलूची लगातार संघर्ष तो कर रहे हैं, वो कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान जैसी इतनी बड़ी पॉलिटिकल रिजीम और इतनी बड़ी आर्मी से लड़ाई लेने के लिए अभी बलूची विद्रोही तैयार नहीं है। वो लाखों की तादाद में है पाकिस्तानी सेना के रेंजर्स और सैनिक। कैसे ये लड़ाई लड़ी जाएगी और कैसे ये पुख्ता तौर पर इसको इंश्योर किया जाएगा कि बलूची अब आज़ाद हो गए? देखिए, सबसे बड़ी ताकत वो होती है कि डेफिनेटली पाकिस्तान के पास एक वेपन है, वो वेपन का ताकत दिखा रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि बलूचिस्तान की बहादुर कौम, वो कितने दिलेर है, वो अपनी बहादुरी का ताकत दिखा रहे उनको। और उनका वेपन वाला ताकत फीका पड़ेगा बलूचिस्तान बहादुर कौम के सामने। आप देखो, बलूचिस्तान खाली इस टाइम अपने लिए ही नहीं लड़ रहे, वो पीओजे के पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर की आवाम को भी बोल रहे हैं, हम आप लोगों के साथ भी ही उतने खड़े हैं जितने अपनी लड़ाई के लिए, अपने हुकूक के लिए लड़ रहे हैं। आपका भी अब वक्त आ चुका है इन जालिमों से आजाद होने का, इन जालिमों के तशद्दुद से आजाद हो जाओ, क्योंकि बहादुर कौम है बलूचिस्तान। आप देखो कि उनको कोई खौफ नहीं है पाकिस्तान की आर्मी वगैरह, ये तो वर्ल्ड वाइड ये अपना नैरेटिव जो क्रिएट करते हैं कि हम ये है वो है, बट बलूचिस्तान को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता है उनकी उस नैरेटिव को क्रिएट करने के लिए कि हम सुपर पावर है या कुछ है। क्या सुपर पावर है? पूरी दुनिया देख रही, वो एक ही चीज में सुपर पावर है डेफिनेटली,
वायलेशन करने में। जी वायलेशन करने में वो नंबर 1 कंट्री है पूरी वर्ल्ड वाइड में अगर पाकिस्तान को जाना जाता है। एक तो टेरर इंडस्ट्री की वजह से जाना जाता है और दूसरा वायलेशन करने में वो जाना जाता है। वहां किसी को भी ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन नहीं है। ये पाकिस्तान की आवाम की भी भूल है कि पाकिस्तान की फौज उनकी सगी है, कभी भी नहीं हो राइट सकती तस्लीमा है। जी। जितना उनको हो सका उन्होंने अब्रॉड में अपने घर खरीद के रखे, अपने बच्चों की सेटलमेंट करके रखी है। अगर पाकिस्तान की फौज की मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी, वो कैसा बिजनेस टाइप का माइंड रखते हैं। अगर कहीं पर शौचालय बनाने का भी वर्ल्ड वाइड ठेका रहेगा, सबसे पहले बिल्कुल उस पर तस्लीमा जी, साइन यही तो करेगी मुश्किल है कि पाकिस्तान की आर्मी। पाकिस्तानी सेना और वहाँ की पॉलिटिकल रिजीम ने देश को बेचकर अपनी जेबें भरी। बहुत शुक्रिया तस्लीमा जी आपका भी, और आशिक मीर आपका भी बहुत शुक्रिया इस खबर पर बातचीत करने के लिए। वक्त एक ब्रेक का दर्शकों, ब्रेक के बाद भी और तमाम खबरें लेकर आ रहे हैं, कहीं जाइएगा नहीं।